Hello bachcho, let's read the question. Assertion. If two long wires hanging freely are connected to a battery in series, they come closer to each other. Reason. Force of attraction acts between the two current carrying wires. A. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. एंड बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें की कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों। तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा है यहाँ पे वो कौन सा है? तो की कॉन्सेप्ट हमारा जो है यहाँ पे वो है फोर्स इन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखो, मान लो मेरे पास आई हैव टू, लेट्स से टू वायर्स। मेरे पास दो वायर्स है और इनको इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन से पहले हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो, मान लो पहले ये वायर है, इसमें करंट I1 है और ये वायर है, इसमें करंट I2 है। दोनों मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, I1 और I2, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन का ही। पहले तो यहाँ पे लिखा है कम क्लोजर। हाँ देखो, सीरीज वाला है तो पहले ऑपोजिट वाला समझ लेते। अब देखो, अब ये जो I1 होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा बाय राइट हैंड थंब रूल, ऐसे अंदर जाएगा इनसाइड द पेज। तो राइट हैंड साइड जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ऐसा होगा। राइट हैंड साइड सब जगह पे कैसा होगा? क्रॉस होगा। तो मतलब ये जो पूरा हमारा जो I2 है उसमें इनवर्ड गोइंग तुमको B1 मिलेगा। अब बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम मिडल फिंगर को करंट लेते हैं जो नीचे की डायरेक्शन में है और फोर फिंगर को अगर हम मान लो के हमारा मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो फोर्स इस पे लगेगा ये डायरेक्शन में F। सिमिलरली अब क्या करते हैं, ये I2 जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की साइड है, तो ये क्या करेगा अपने लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो अंदर की साइड जाएगा जब राइट हैंड रूल लेंगे, तो राइट हैंड रूल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ये I2 का पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पूरा तुम्हारा इनसाइड जाता हुआ दिखेगा और ये साइड तुम्हारी आउटसाइड जाती हुई दिखेगी। मतलब ये जो I1 वाला पोर्शन है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखो, इसको I1 को फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड दिस अगेन। तो यहाँ पे मान लो कि ये मेरा I1 है और यहाँ पे फील्ड आ रहा है तुम्हारा, ये I1 फील्ड तुम्हारा कहाँ आया? वापिस अंदर ही आया है। ये तुम्हारा अंदर ही आया है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा B2 हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? F, वो लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सिचुएशन कुछ अब ऐसी हो गई, अब देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे भी अंदर जा रहा था और फोर्स लग रहा था ऐसे। तो आप देख सकते हो कि जब ऑपोजिट करंट कैरिंग वायर्स होंगे तो इन ऑपोजिट ऑपोजिट करंट कैरिंग वायर्स द वायर्स रिपेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने समझ ली। यही हमारा की कॉन्सेप्ट था। अब देखो, अब हमारी सिचुएशन समझते हैं यहाँ पे। इफ टू लॉन्ग वायर्स हैंगिंग फ्रीली आर कनेक्टेड टू बैटरी इन सीरीज एंड कम क्लोजर टू ईच अदर। तो ये केस में पहले तो हम इसको इसकी सर्किट बनाते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास ये दो वायर्स हैं, इस टू वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी। उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे जाएगा ऐसे। तो दो देखो, ये अपना जो ये ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट था वही लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्स इस पे जो है वो इसकी वजह से लेफ्ट राइट हैंड साइड लगेगा फोर्स, और इस पे फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? इन टू पैरेलल
in a two wires, two, हम बोल सकते हैं two wires connected in series, क्या हो रहा है? they are repelled due to current direction। अब हम assertion और reason चेक कर लेते हैं, ये सही है या गलत। देखो, assertion क्या दिया है? दे कम क्लोजर, मतलब अट्रैक्ट होते हैं ऐसा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे तो रिपल्शन हो रहा है, आप देख सकते हो, वी हैव ऑलरेडी रिटन इट इज रिपेलिंग। और यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन है। क्या है? रिपल्शन। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए कि भाई ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, और फाइनल सॉल्यूशन इज ई। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।